हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने पाइनस के क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी तथा इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाइनस के नीडल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पाइनस के मेल कोन, फीमेल कोन, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल और कैसे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, कैसे ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, कैसे पोलिनेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, हर पॉइंट को एनिमेशन के थ्रू देखेंगे और समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके समझने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। First, we will discuss reproduction in Pinus. The plant are monoecious. Both male and female stabili or cone are born on the same plant but on different branches. तो बात करें अगर हम पाइनस की, तो पाइनस जो है एक मोनोसियस प्लांट है, यानी कि इसमें जो मेल और फीमेल कोन या उसी को हम स्टेबलाई भी कह सकते हैं, वो एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, बट ये डिफरेंट ब्रांच पे होते हैं। कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल एक ही पौधे पर हैं, बट उनके जो ब्रांच होते हैं मेल के या फीमेल के वो अलग अलग होते हैं। पाइनस इज हेट्रोस्पोरस, प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो पाइनस एक हेट्रोस्पोरस प्लांट है, दैट्स मीन इसमें दो तरह के स्पोर बनते हैं, एक बनता है माइक्रोस्पोर और दूसरा बनता है मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर छोटा होता है और फॉर्मेशन करता है मेल गैमिट का, और मेगास्पोर बड़ा होता है और प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमिट। Male and female sporophyte bearing microsporangia and megasporangia respectively are arranged in separate strobili। तो जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया को रखते हैं, अर्थात जो मेल कोन होता है उसके पास होता है माइक्रोस्पोरेंजिया और जो फीमेल कोन होता है उसके पास होता है मेगास्पोरेंजिया, और ये दोनों डिफरेंट ब्रांच पर पाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मेल स्ट्रोबिलस की। तो यदि हम बात करें मेल स्ट्रोबिलस की, तो जो मेल स्ट्रोबिलस होता है वो फीमेल स्ट्रोबिलस के पहले ही मैच्योर हो जाता है, दैट्स मीन द मेल स्ट्रोबिलस डेवलप अर्लियर देन द फीमेल स्ट्रोबिलाई। तो जो मेल स्ट्रोबिलाई है उसका फॉर्मेशन या उसका डेवलपमेंट फीमेल स्ट्रोबिलाई के पहले होता है। द मेल स्ट्रोबिलाई डेवलप इन क्लस्टर फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ इन प्लेस ऑफ ड्वार्फ शूट। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो पाइनस के प्लांट होते हैं उसमें दो तरह के ब्रांचिंग होती है, एक होता है अनलिमिटेड ग्रोथ और दूसरा होता है लिमिटेड ग्रोथ। तो जो मेल स्ट्रोबिलाई होती है वो आपके जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांच होते हैं उन पर गुच्छों में अर्थात क्लस्टर में प्रोड्यूस होता है। दे आर प्रोड्यूस जस्ट बिहाइंड द एपिकल बड ऑफ द लोअर ब्रांचेस विदाउट अफेक्टिंग द एपिकल ग्रोथ इवन आफ्टर देयर प्रोडक्शन। यानी कि ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांच पर प्रोड्यूस तो होते हैं, बट जो इसका एपिकल रीजन होता है अर्थात जहाँ पर प्लांट का जो ब्रांच है वो डेवलप होता है, उस एपिकल बड को ये कोई भी हानि नहीं पहुँचाते और अनलिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांच के लोअर पोर्शन पर पाए जाते हैं। ईच मेल स्ट्रोबिलाई इज ए स्मॉल ओवाइड स्ट्रक्चर, व्हेन young it is about 3 to 4 centimeter long and 0.65 centimeter in diameter and covered extremely by bracket। प्रत्येक जो मेल स्ट्रोबिलाई होता है स्मॉल होता है, अंडाकार होता है, और इस जब ये यंग कंडीशन में होता है तो इसकी जो साइज़ होती है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी और 0.6 सेंटीमीटर के आसपास इसकी डायमीटर अर्थात इसका व्यास होता है, और इसके चारों तरफ ढेर सारे ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट के थ्रू ये कवर्ड होता है। Each strobilus consists of central cone axis around which large number of scaly microsporophylls are arranged। तो जो भी मेल स्ट्रोबिलाई होता है, मतलब जितने भी मेल स्ट्रोबिलाई होते हैं उसके सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ ढेर सारे माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज होते हैं। आइए मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ। तो जैसा कि एनिमेशन में आप देख सकते हैं ये मेल कोन है पाइनस का, और ये एक स्मॉल यूनिट से बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो आपके सामने ये आपको माइक्रोस्पोरोफिल दिख रहा है जो कि आपने देखा कि सेंट्रल एक्सिस पे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह
कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है माइक्रोस्पोरोफिल की। तो आइए इसके माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में जानते हैं। द माइक्रोस्पोरोफिल आर अरेंज स्पाइरली ऑन द शॉर्ट एक्सिस फॉर्मिंग ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेल कोन। Each microsporophyll is a small, brown, scaly and triangular structure consists of a short stalk and leaf-like expansion with two microsporangia or pollen sac on the lower surface। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं सेंट्रल एक्सिस पर और प्रोड्यूस करते हैं मेल कोन। एक तरह से मेल कोन का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोफिल के थ्रू होता है। बात करें प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल की, जैसा कि आप देख सकते हैं ये छोटे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, स्केली और ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और इन दोनों को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन सैक, जो कि माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर पोर्शन पर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट आइए हम लोग डिस्कस करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। ए पेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक ऑकर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जोड़ों में माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है और माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पोलन सैक भी कहते हैं। इच माइक्रोस्पोरेंजियम इज ए small sessile and elongate sac-like structure having two layered wall surrounded by epidermis, tapetum the nourishing tissue, the innermost layer enclosing a cavity of the microsporangium in which large number of dusty two-winged microspore or pollen grain are present। तो यदि जोड़ों में पाए जाने वाले माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो ये टू लेयर्ड होते हैं और सबसे अंदर जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो टैपिटम होती है जो कि नरिशमेंट का काम करती है। याद रखिएगा जब भी टैपिटम लेयर होता है वो नरिशमेंट का काम करता है। तो टैपिटम लेयर किसको नरिश करती है, तो वो नरिशमेंट करती है माइक्रोस्पोरोसिस्ट जिसमें कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और याद रखिएगा कि पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं टू लेयर्ड होते हैं, अंदर का लेयर होता है टैपिटम और इसके जस्ट नीचे पाया जाता है माइक्रोस्पोरोसिस्ट जो कि ढेर सारे सेल होते हैं। अब इन माइक्रोस्पोरोसिस्ट में रिडक्शन डिवीज़न होता है अर्थात मियोसिस होता है और उसके फलस्वरूप 4 सेल स्ट्रक्चर बनते हैं और यही 4 सेल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर यानी कि बनाते हैं आपके पोलन ग्रेन। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो टेट्रेड होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 विंग्ड होता है अर्थात 2 पंखोनुमा संरचना का होता है, जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं इनके पोलन ग्रेन को। यदि अगर हम पोलन ग्रेन के अंदर की ओर देखें तो जो ऊपर का जो डोम सेट स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि साइटोप्लाज्म के थ्रू घिरा होता है। अब इसमें 3 सक्सेसिव डिवीज़न होते हैं, माइटोटिक डिवीज़न होता है और इस माइटोटिक डिवीज़न के फलस्वरूप 3 तरह के सेल बनते हैं। एक बनता है प्रोथैलियल सेल, दूसरा बनता है जनरेटिव सेल और तीसरा बनता है ट्यूब सेल। तो 3 सेल बनते हैं आपके पोलन ग्रेन के अंदर जो कि मेल गैमेटोफाइट अर्थात पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन जो कि 2 विंग्ड स्ट्रक्चर होता है और ये पोलन ग्रेन किसके अंदर पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर पाई जाती है, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर। अब ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये रिलीज होते हैं येलो क्लाउड के फॉर्म में, इसलिए इसे हम बोलते हैं शावर ऑफ सल्फर। आई थिंक आपको मेल गैमेटोफाइट समझ में आ गया होगा कि कैसे मेल गैमेटोफाइट अर्थात पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन मेल कौन से होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल स्ट्रोबिलाई की। फीमेल स्ट्रोबिलस टेक 3 ईयर टू बिकम कंप्लीट मैच्योरिटी। तो जो मेल कौन होता है उसे मैच्योर होने में 3 साल लगते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस लेटरली इन द एक्सेल ऑफ स्केल लीफ ऑन द ब्रांचेस दैट लैक मेल स्ट्रोबिलाई। तो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो लेटरली होता है स्केल लीफ के और जिस ब्रांच पर ये प्रोड्यूस होते हैं उस पर मेल ब्रांच नहीं होते अर्थात मेल स्ट्रोबिलाई नहीं होते। 1 year old cone is very small and
रेडिश ग्रीन स्ट्रक्चर अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका जो 1 साल पुराना फीमेल स्ट्रोबिलाई होता है वो जनरली रेडिश ग्रीन होता है और इसकी साइज लगभग 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इन द सेकेंड ईयर इट इनलार्ज बट द स्पोरोफिल रिमेन इंटैक्ट। दूसरे साल में ये बड़ा होना शुरू करता है बट ये मैच्योर नहीं होता। इन द थर्ड ईयर इट बिकम फुली मैच्योर एंड एट द एंड द थर्ड ईयर इट फॉर्म द सीड। तो जिस प्रकार जो मेल कोन था वो माइक्रोस्पोरोफिल से बना हुआ था, उसी तरह जो फीमेल कोन होता है वो मेगास्पोरोफिल से बना होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करें मेगास्पोरोफिल के बारे में, आगे हम लोग एनिमेशन के थ्रू इसे समझेंगे। ईच मेगास्पोरोफिल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट। तो प्रत्येक जो मेगास्पोरोफिल होता है वो 2 पार्ट्स से बना होता है या 2 पार्ट में बटा होता है। फर्स्ट है ब्रैकेट स्केल। दिस इज ए स्मॉल ड्राई एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज़ डायरेक्टली अटैच विथ द कोन एक्सिस। तो जो ब्रैकेट एक्सिल होता है वो स्मॉल होता है, सूखा हुआ भाग होता है जो कि डायरेक्टली अटैच होता है कोन से। इट आकर जस्ट बिलो द ओवलीफेरस स्केल। व्हेन द स्ट्रिब्यूल मैच्योर दीज बिकम रोल्ड अप एंड हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड। और जब फीमेल कोन जो होता है मैच्योर हो जाता है तो ये जो ब्रैकेट होते हैं वो रोल्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं और सीड के डिस्पर्जन में सहायता करते हैं। वही बात करें दूसरे पार्ट की, वो है ओवलीफेरस स्केल। दिस इज स्टाउट वुडी एंड ब्राउनिश स्ट्रक्चर बिकम ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द ब्रैकेट स्केल। तो जो ओवलीफेरस स्केल होते हैं ये जनरली आपके बहुत ही मजबूत होते हैं और वुडी टाइप के होते हैं, मतलब आपके काष्ठी होते हैं, ब्राउनिश कलर के होते हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो ब्रैकेट स्केल के डॉर्सल साइड पर होता है। तो आइए एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। तो जैसा कि इमेज में आप फीमेल कोन को देख सकते हैं और जो फीमेल कोन होता है उसे ओव्यूलेट कोन भी कहते हैं और प्रत्येक जो कोन होता है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर से बना होता है जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेगास्पोरोफिल एक लाइन में लगे हुए हैं। और अगर हम एक मेगास्पोरोफिल की बात करें तो वो 2 स्ट्रक्चर से बना होता है। एक तो बना होता है ब्रैकेट और दूसरा होता है ओव्यूलिफेरस ब्रैकेट। तो आइए डिस्कस करते हैं मेगास्पोरोफिल के ओव्यूलिफेरस स्केल के बारे में। ईच ओव्यूलिफेरस स्केल इज मोर और लेस ट्रायंगुलर विथ ए टर्मिनल ब्रॉडर पोर्शन, द एपोफाइसिस एंड द नैरो बेसल पार्ट। तो जो मेगास्पोरोफिल में पाया जाने वाला ओव्यूलिफेरस स्केल होता है वो आप देख सकते हैं कि ट्रायंगुलर शेप का होता है जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा, और इसका जो टर्मिनल होता है पोर्शन वो ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है और उसे हम बोलते हैं एपोफाइसिस। अभी आगे मैं आपको एनिमेशन में समझाऊंगा। द माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल आर डायरेक्ट टुवर्ड द कोन एक्सिस। तो इसमें जो माइक्रोपाइल रीजन होता है जिससे कि पोलन ट्यूब इंटर करता है वो डायरेक्ट कोन एक्सिस से जुड़ा होता है, अर्थात उसे हम बोलते हैं एपोफाइसिस और एपोफाइसिस वाला रीजन ही कोन एक्सिस से जुड़ता है। तो जैसा कि आप ओव्यूलिफेरस ब्रैकेट को देख सकते हैं तो उसके नीचे का रीजन जो होता है ब्रॉड होता है और इसी के नीचे जो बेसल पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एपोफाइसिस वाला रीजन, और इसी के नीचे से माइक्रोपाइल रीजन पाया जाता है जिससे कि पोलन ग्रेन इंटर करता है। पोलन ग्रेन का एक तरह से कह सकते हैं पोलन ग्रेन का जो पोलन ट्यूब होता है वो इंटर करता है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ओव्यूल या उसी को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। ईच ओव्यूल्स इज ओवल एंड ऑर्थोट्रोपस विथ ए सेंट्रल मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू द न्यूसिलस। तो बात करें यदि हम पाइनस के ओव्यूल की तो ये ऑर्थोट्रोपस होता है जिसमें कि जो सेंट्रल मास होता है, जो बीच वाला पोर्शन होता है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूसिलस। इट इज़ सराउंडेड बाई ए थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग द इंट्यूगमेंट, और इसके चारों ओर एक मोटी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं इंट्यूगमेंट। It is united with the nucleus except at the micropylar and where it is prolongs to form a short tube beyond the nucleus. The opening from micropyle integument is differentiated into 3 layer. वही बात करें जो न्यूसिलस होता है इंट्यूगमेंट के थ्रू जुड़ा तो होता है बट एक पोर्शन होता है जहाँ पर ये एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं और उस रीजन को बोलते हैं या उस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, जिसके थ्रू आप पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब इंटर करता है। वही बात करें हम इंट्यूगमेंट की तो इंट्यूगमेंट
3 पार्ट में डिवाइड होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटीगुमेंट जो होता है 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होता है। तो वो कौन से 3 लेयर है, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो फ्लेसी होता है, अर्थात गूदेदार होता है, और जब ये मैच्योरिटी आती है ओव्यूल की तो ये डिसअपियर हो जाते हैं। मिडिल लेयर आर स्टोनी विच आर वेरी कंस्पिशियस। तो इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है वो हार्ड होता है और बहुत ही विशिष्ट होता है। इनर फ्लेसी लेयर विच इज़ वेल डेवलप, और इसका जो इनर लेयर होता है वो फ्लेसी होता है, अर्थात गूदेदार होता है और वेल डेवलप होता है। At the apex of nucleus, a hypodermal cell get enlarged and differentiated. It is called archesporial cell. तो जो न्यूक्लियस का ऊपरी रीजन होता है वो हाइपोडर्मल सेल होता है, जो कि बड़ा होकर डिफ्रेंशिएट होता है और उसे हम बोलते हैं आर्चेस्पोरियल सेल। द आर्चेस्पोरियल सेल डिवाइड्स पेरिक्लाइनली इनटू द अपर टैपिटल सेल एंड द लोअर मेगास्पोर मदर सेल। तो जो आर्चेस्पोरियल सेल होते हैं उनमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, उसमें जो अपर पोर्शन पे सेल बनता है उसको हम बोलते हैं टैपिटल सेल, और नीचे की ओर जो सेल बनता है उसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो जो आर्चेस्पोरियल सेल का जो नीचे वाला लेयर है जो कि बनाता है मेगास्पोर और ऊपर बनाता है टैपिटल सेल। वहीं बात करें जो टैपिटल सेल होता है वो फॉर्म करता है टैपिटम का, और मैंने बताया था कि कहीं भी टैपिटम हो वो नरिशमेंट का काम करता है। वहीं बात करें अगर हम मेगास्पोर मदर सेल की, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म ए लीनियर टेट्रेड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो जो मेगास्पोर होते हैं वो रिडक्शन डिवीज़न में जाते हैं, अर्थात मियोसिस में जाते हैं, और 4 टेट्रेड हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में एलएस देख सकते हैं ओव्यूल का, ये पाइनस के ओव्यूल का एलएस है, जिसमें कि आपके ओव्यूल्स के जितने भी पार्ट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर 3 लाइंग टूवर्ड द माइक्रोपाइल डिग्रेड। तो चारों मेगास्पोर में से जो 3 होते हैं नीचे की ओर वो डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब डिजेनरेट हो जाते हैं। द चैलेजल मेगास्पोर मैच्योर इनटू ए फंक्शनल मेगास्पोर। तो जो चैलेजल रीजन के पास पाया जाने वाला मेगास्पोर होता है वो मैच्योर होता है और बिहेव करता है या फिर फंक्शन करता है मेगास्पोर की भांति। द फंक्शनल मेगास्पोर इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो जो मैच्योर मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफिटिक का फर्स्ट जनरेशन है, एक तरह से हम कह सकते हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट है। द मेगास्पोर इंक्रीज इन साइज एंड इट्स न्यूक्लियस अंडरगोज मेनी रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन प्रोड्यूसिंग अबाउट 2000 डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये जो मेगास्पोर हैं वो साइज में बड़े होते हैं और कई बार डिवीज़न के थ्रू इनके न्यूक्लियस डिवाइड होकर लगभग 2000 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। A vacuole appear in the center. Later, this vacuole disappear and wall formation start from the periphery toward the center. बाद में बीच में इनके वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, रिक्तिका का फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे चलकर डिसअपियर हो जाते हैं और ये फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं वॉल का। और ये जो भी वॉल बनते हैं वो आपके पेरीफेरी अर्थात किनारों पर बनते हैं। 10 बाई दिस डिवीज़न ए मल्टी सेलुलर टिश्यू इज़ डिफ्रेंशिएटेड। और इस डिवीज़न के थ्रू एक मल्टी सेलुलर टिश्यू अपीयर होता है और उस मल्टी सेलुलर टिश्यू को हम बोलते हैं इंडोस्पर्म। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के पहले हो जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। वही बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर पॉइंट की, तो जो जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के केस में ट्रिप्लॉइड होते हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है एंजियोस्पर्म में वो डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। दिस इज़ ए फीमेल प्रोथैलस और इंडोस्पर्म नियर द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द 5 आर्चेगोनिया आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू द प्रोथैलस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस डिवीजन के थ्रू फॉर्मेशन होता है इंडोस्पर्म का और इसके ऊपर की ओर एक या एक से अधिक लगभग 5 तक आर्चेगोनिया का फॉर्मेशन होता है। इच आर्चेगोनियम एट मैच्योरिटी कंसिस्ट ऑफ 8 नेक कैनाल सेल एंड ए वेंटर हैविंग ए स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल एंड ए लार्ज एग। तो
प्रत्येक जो आर्चेगोनियम होते हैं मैच्योरिटी पर इनमें 8 सेल का बना नेक कैनाल सेल होता है और वेंट्रल साइड पर स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल होता है और इसके साथ साथ एक लार्ज एग सेल होते हैं और यही एग सेल हैं फीमेल गैमेट। द वेंट्रल कैनाल सेल डिसअपियर बिफोर द फर्टिलाइजेशन। तो जो वेंट्रल कैनाल सेल होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये था पाइनस के फीमेल कोन के बारे में और फीमेल कोन में जो मेन स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना था वो था एलस ऑफ ओव्यूल। आइए अब हम इनके फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि इनमें कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले हम सभी जानते हैं कि पोलिनेशन होता है और पोलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनमें जो पोलन ग्रेन होते हैं एक येलोइश क्लाउड के फॉर्म में निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं शावर ऑफ सल्फर। In Pinus, the pollination is anemophilous, that is the pollen grain are carried to the ovule through the wind। तो पाइनस में अगर बात करें हम पोलिनेशन की तो वो एनिमोफिलस होता है, मतलब विंड के थ्रू होता है। वायु के द्वारा पोलन ग्रेन कहाँ पर जाते हैं, पाइनस के ओव्यूल तक जाते हैं। द सिक्रीशन ऑफ ओजिंग आउट ऑफ द माइक्रोपाइल विच अट्रैक्ट टू द पोलन ग्रेन। तो जो माइक्रोपाइल रीजन होते हैं ओव्यूल के वो क्या करते हैं कि ओजिन सिक्रीट करते हैं जो कि जितने भी पोलन ग्रेन होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। लेटर दिस फ्लूइड इज सक्ड इन कैरिंग विथ द पोलन ग्रेन। और पोलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन की बारी आती है तो फर्टिलाइजेशन होने में लगभग 1 साल हो जाते हैं या 1 साल लग जाते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आफ्टर अबाउट एन ईयर ऑफ पोलिनेशन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पोलिनेशन के लगभग 1 साल बाद इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो आइए जितने भी प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने देखा उसे हम लोग एनिमेशन के थ्रू देखते हैं कि कैसे पोलिनेशन होता है और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो कुछ जो पोलन ग्रेन होते हैं वो माइक्रोपाइलर रीजन के चिपचिपे होने के कारण वहाँ पर चिपक जाते हैं और वहाँ पर एक ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं पोलिनेशन ड्रॉप। और ये पोलिनेशन ड्रॉप क्या कहता है, धीरे धीरे सनकेन होता है, सिकुड़ता है और जितने भी पोलन ग्रेन हैं उनको ऊपर की ओर मेगास्पोरेंजियम के पास ले जाता है। और ये जब पोलन ग्रेन मेगास्पोरेंजियम के सरफेस पे पहुंचते हैं तो इनमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था पोलन ग्रेन में 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल। तो उनमें जो ट्यूब सेल होता है वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और जो जनरेटिव सेल होता है वो 2 सेल का निर्माण करता है जिसमें कि एक स्टेराइल सेल होता है और दूसरा होता है स्पर्मेटोजिनस सेल। तो ये दोनों सेल जब बन जाते हैं तो ये पोलन ट्यूब के थ्रू नीचे की ओर जाते हैं। अब वहीं बढ़ते हैं हम लोग मेगास्पोरेंजियम की ओर। तो मेगास्पोरेंजियम में पाए जाने वाले जो स्पोरोसिस्ट सेल होते हैं वो रिडक्शन डिवीज़न के थ्रू फॉर्मेशन करते हैं 4 मेगास्पोर के, जिसमें कि मैंने बताया था 3 डीजनरेट हो जाते हैं और केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहता है और उसमें कई बार डिवीज़न होता है और डिवीज़न के थ्रू मैंने बताया था एक बड़ा सा वैक्यूल बनता है और ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं और ये रेस्टिंग स्टेज में रहता है कुछ समय के लिए। फिर बाद में जब मैच्योरिटी आती है अर्थात जब ओव्यूल का मैच्योरेशन आता है तो जो पेरीफेर मतलब जो किनारों पर आपके ढेर सारे न्यूक्लियस थे वो पुनः क्या कहते हैं, उनके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जितने भी फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं उसमें स्मॉल पोर होते हैं और ये स्मॉल पोर जाकर आर्चेगोनियम में खुलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आर्चेगोनियम में खुलते हैं। अब ये जो आर्चेगोनियम होते हैं, आर्चेगोनियम में मैंने बताया था 2 तरह के सेल होते हैं। ऊपर की होता है नेक कैनाल सेल जो कि 8 सेल का बना होता है और नीचे की ओर होता है वेंटर सेल और उसी के अंदर पाया जाता है एग सेल जो कि एक फीमेल गैमेटोफाइट है। तो आइए देखते हैं कि पाइनस में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होने वाला रहता है तो मेगा स्पोरोफिल के पास पाया जाने वाला जो पोलन ग्रेन होता है उसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और पोलन ट्यूब जब पहुंचता है आर्चेगोनियम के पास तो इसमें पाया जाने वाला जो स्पर्मेटोजिनस सेल फिर से डिवाइड होता है और प्रोड्यूस करता है 2 स्पर्म सेल का।
और जब पोलन ट्यूब आर्चेगोनियम के नेक कैनाल सेल के पास पहुंचता है तो इसका जो टिप वाला रीजन होता है वो ब्रस्ट कर जाता है और उससे जो 2 मेल गैमेट निकलते हैं उसमें से जो स्पर्म सेल होता है वो जाकर एक सेल से फ्यूज़ होता है और फॉर्मेशन करता है जाइगोट का, और इस प्रकार फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है पाइनस का, इसमें अनेक आर्चेगोनिया है और प्रत्येक आर्चेगोनिया से जाकर पोलन ट्यूब फ्यूज़ करता है, अर्थात इसके जो स्पर्म होते हैं वो सभी आर्चेगोनिया में पाए जाने वाले एक सेल से फ्यूज़ करते हैं और इस तरह ये प्रोड्यूस करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, जिसे हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो ओव्यूल होता है वो ढेर सारे आर्चेगोनिया से बना होता है और ये बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, और इस प्रकार आर्चेगोनिया ओव्यूल कहलाते हैं मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम जो स्ट्रक्चर है वो इंटीगुमेंट के थ्रू घिरा होता है और ये पूरे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मिलकर बनाते हैं मेगास्पोरोफिल।